भाजपा और एक तरफ इंडिया गठबंधन, दोनों में किसका पलड़ा भारी, किसका पलड़ा डाउन, कौन ऊपर कौन नीचे, कौन किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहा है, कौन आम लोगों की बात कर रहा है, कौन बकवास कर रहा है, आज आपको सब कुछ बताएंगे। राजधानी दिल्ली में इस वक्त कौन पार्टी किस पे हावी है, ये जानना दिलचस्प है, क्योंकि अखाड़ा तैयार है, बस चुनावी लड़ाई की घोषणा बाकी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आरके जायसवाल के साथ। आइए अब खबर की ओर रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक टांग एक दूसरे को देकर डबल मजबूती के साथ दिल्ली में 7 सीटों पर अपना अपना कैंडिडेट घोषित कर भाजपा को पटखनी देने के लिए चुनावी अखाड़े में एक कदम आगे बढ़त बनाती दिख रही है। लगातार केजरीवाल भाजपा को पटखनी देते हुए जनता का मूड भापते हुए लॉलीपॉप पर लॉलीपॉप और रेवड़ी बांटने की घोषणा कर रहे हैं। ताजा घोषणा जो केजरीवाल सरकार ने कि ये भाजपा को नींद चुराने का काम और आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। दिल्ली में आम जनता को केजरीवाल 3 टाइम खाना खिलाएंगे। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए अब विशेष ध्यान रखा जाएगा। केजरीवाल अब झुग्गी झोपड़ी में 3 टाइम खाना खिलवाएंगे, इसका ऐलान कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मोदी जी की कॉपी करते हुए सभी जे क्लस्टरों में शौचालयों की रख रखाव और शौचालयों की कमी को दूर करने के लिए एक नई एजेंसी का टेंडर करने का ऐलान केजरीवाल की तरफ से कर दिया गया है। लगातार आम आदमी पार्टी फ्री की योजना से जनता को खुश करके भाजपा को पहले क्या कम परेशान किया, जो चुनावी टाइम में फिर से भाजपा को पहले विधानसभा में फिर एमसीडी में तो अब लोकसभा में हर तरह से पटखनी देने वाली योजना शुरू कर दिया है। वहीं दिल्ली भाजपा केजरीवाल का पूंछ पकड़कर चलती हुई दिख रही है और इंतजार कर रही है कि कब केजरीवाल ईडी के सामने जाए और पूंछ पकड़कर उसे अंदर डाल दिया जाए। इससे सस्ती राजनीति कोई हो ही नहीं सकती। भाजपा के किसी भी नेता से आप कोई भी सवाल करें, बस यही जवाब आता है, केजरीवाल चोर है, भ्रष्टाचारी है। लेकिन भाजपा को सोचना होगा कि क्या ऐसा बोलने से, इस मुद्दे से दिल्ली में आपकी नैया पार लगेगी, या आपको जमीन पर उतरकर जनता की जमीनी हकीकत को भी उठाना पड़ेगा। रात के 10 बजे केवल मीटिंग से जनता वोट करेगी, या जनता का आवाज बनकर आपको दिल्ली में जाना पड़ेगा। दिल्ली भाजपा आम आदमी पार्टी के मुकाबले लगातार जनमानस के मुद्दे पर पिछड़ रही है और केजरीवाल का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल सरकार लगातार लोगों के दिलों पर राज कौन से काम करके करें, इसकी योजना पर काम कर रहे हैं, जबकि दिल्ली भाजपा मुख्य मुद्दे जनता के मुद्दे से भटककर केवल अरविंद केजरीवाल का विरोध करती प्रतीत होती है। इससे केजरीवाल सरकार लगातार पहले विधानसभा में फिर एमसीडी में और इस बार यही हाल रहा तो केजरीवाल लोकसभा में भी बाजी मार जाएंगे। आम जनता ये नहीं देख रही है कि केजरीवाल ने कितना पैसा खा गया, कितना भ्रष्टाचारी है। जनता यह देखती है कि उसके जेब से पैसे कौन बचा रहा है। बिजली फ्री, पानी फ्री, इलाज फ्री, महिलाओं की बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री। भाजपा लाख केजरीवाल को चोर बोल दे, जनता को एक चीज से मतलब है, वो है फोकट का माल। जैसे फ्री का लत लग जाए, उसके पास पैसे होने के बाद भी किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि लंगर भंडारा खाने जाएगा। और फ्री का खाने वाला ये भी चाहेगा कि इसी तरह से फ्री का माल मिलता रहे। वो भी चाहेगा कि खिलाने वाले फिर से सरकार में आए ताकि फ्री का हमेशा मिलता रहे। दिल्ली में भाजपा लोगों को इस तरह मूड को नहीं पकड़ पा रही है। लोगों की जरूरत क्या है, उसमें क्या कमी आ रही है, आम जनता को किस प्रकार के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा को इस मुद्दे पर आने की और जनता की आवाज बनने की जरूरत है। केवल केजरीवाल चोर है बोलने से जनता आपके कहने में क्यों आएगी। वो तो चलते राह को भी किसी को भी चोर बोल दे, किसी को क्या फर्क पड़ता है।
जनता को फर्क इस बात से पड़ता है उसके बच्चे को शिक्षा कौन दे रहा है। जनता को फर्क इस बात से पड़ता है कि वो जहां रह रहा है उसकी कंडीशन यदि अच्छी नहीं है तो उसे दुरुस्त करने का प्रयत्न करके आपको जनता के दिलों में जगह बनानी पड़ेगी। आप लाख कुछ कह लें, भाजपा खुद अपनी काम नहीं गिनवा पा रही है। लगातार दिल्ली की भाजपा केवल केजरीवाल को ही प्रमोट कर रही है और लगातार अरविंद केजरीवाल को उलूल जुलूल बोलकर केजरीवाल को बड़ा नेता बना रही है। आप किसी को कितना भी गाली दे दे, दूसरे को इससे फायदा मिल रहा है तो आपकी बात को क्यों सुनेगा। दिल्ली में लगातार भाजपा नीचे गिरती जा रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा लगातार भाजपा को आगे बढ़ाने के बजाय आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। केजरीवाल जिस मुद्दे पर बात करते हैं उसी मुद्दे पर वीरेंद्र सचदेवा भी शुरू हो जाते हैं। दिल्ली में भाजपा ने कौन से काम की है, वीरेंद्र सचदेवा यही नहीं गिनवा पा रहे हैं। यही वजह है कि वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली की जनता सुन नहीं रही है। आपको ख्याल रखना होगा कि दिल्ली में पिछली बार 2017 के एमसीडी चुनाव में भाजपा की हालत खराब होते हुए मनोज तिवारी ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष रहते जीत दिलाई थी। लेकिन वर्तमान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो एमसीडी चुनाव के समय कार्यकारी अध्यक्ष होते हुए इस बार एमसीडी चुनाव हरवा दिया, जिससे भाजपा के दिल्ली में और भी बुरी हाल हो गई। एक और बात, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी करारी हार के बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस्तीफा दे दिया था। नैतिकता के आधार पर मनोज तिवारी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा को बड़ा नुकसान के चलते इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल दिल्ली में भाजपा की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वीरेंद्र सचदेवा खुद अपना काम ठीक ढंग से नहीं गिनवा पा रहे हैं और विधानसभा और एमसीडी में हारने के बाद भाजपा का दिल्ली की जनता कटी पतंग वाली रिश्ते की जोड़ नहीं पा रही है। ऐसे में यदि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा 7 में से 5 सीट भी लाती है तो ये वीरेंद्र सचदेवा के चलते नहीं बल्कि केवल प्रधानमंत्री मोदी के लहर के चलते ही ये करिश्मा हो सकता है। और यदि दिल्ली में 5 सीट से कम भाजपा जीतती है तो क्या मनोज तिवारी की तरह वीरेंद्र सचदेवा भी मनोज तिवारी की तरह भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे? दिल्ली विधानसभा में भाजपा 25 सालों से अपनी सरकार नहीं बना पा रही है। आज भी भाजपा की वही हाल है। दिल्ली भाजपा फिलहाल केजरीवाल के जनमानस के पहुंच से लड़ाई से बाहर नजर आ रही है। खैर 2 महीने चुनाव के बचे हुए हैं। दिल्ली भाजपा कितनी जोर लगाती है, राम मंदिर का मुद्दा या फिर मोदी लहर, इस बार कितना दिल्ली की जनता पर और चुनाव में देखने को मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।